Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lab number 3 of control engineering. Today's topic is mathematical modeling of dynamic systems using state space representation. So main focus in today's lab is about the state space model. In last labs, we discussed regarding the mathematical modeling of the system, physical phenomena, physical systems in the mathematical. So लास्ट टाइम अगर आपको याद हो जो हमने फर्स्ट लेब से स्टार्ट की थी वो ये थी कि हम एक फिजिकल सिस्टम को जो जिसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं पहले इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आए। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। अब क्लियर है? जी सर अब क्लियर। ओके गुड। जिसमें रिपीट कर लेता हूँ। अगर जो लास्ट टाइम हमारे जो लेब स्टार्ट की थी वो ये थी कि हमारे जो फिजिकल सिस्टम जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं उनको पहले हम सिस्टम्स को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उस मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के डिफरेंट मेथड थे। इसमें मैंने जिक्र किया डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड है, ट्रांसफर फंक्शन का है, स्टेट स्पेस का मॉडल था। इस तरीके से 3-4 मेथड्स हमने पढ़े थे और इम्प्रेसिव फॉर्म। ओके, इन चारों में से मैंने लास्ट टाइम आप लोग को वो मैथलैब में किस तरीके से एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मैथलैब में हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिमुलिंक मॉडल। ठीक, उसमें हमने एक इक्वेशन को किस तरीके से अब मैथलैब में अप्लाई करते हैं। क्यों? तो इस वजह से हम मैथमेटिकल जब इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी सॉल्यूशन भी पड़ जाते हैं और वो सारे सॉल्यूशन जो हैं उसके लिए हमारे पास मैथलैब एक बहुत ही एफिशिएंट टूल है उसको सॉल्व करने के लिए। तो सेम तरीके से अब हमने लास्ट टाइम जो डिफरेंशियल इक्वेशन किया था, आज हम देखने जा रहे हैं स्टेट स्पेस मॉडल। अब स्टेट स्पेस मॉडल है क्या? अल्दो ये जो है मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं इसके कैलकुलस से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम पढ़ते हैं कि ये होते क्या। इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो ये होता है। ठीक है, एक इक्वेशन हमें मिसाल तो मिलते में भी अभी आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसमें आपके पास ये होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब जो वेरिएबल्स जिनके आप जो है निकालना चाह रहे हैं, मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो वेरिएबल्स का डेरिवेटिव। एक होता है वेरिएबल, दूसरा उनके डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव वाला पार्ट होता है जिसको हम इंट्रोडक्टरी इक्वेशन कहते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा जाता है। ये ए हमारा जो मेन यहाँ पे फीचर होगा ना वही होगा ए बी सी एंड डी। ये 4 मैट्रिक्स होंगे, इनकी वैल्यूज हमें मालूम करनी है या ये जो मालूम होगा तो हमें इस इक्वेशन का मॉडल पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका आइडिया है वैसे हमजा या उसामा, आप लोगों ने पहले कहीं पढ़ा है स्टेट स्पेस मॉडल को फिगर आउट करने के लिए? सर ये वाली इक्वेशन तो सर अभी सर पढ़ा रहे थे अपना ये जब हमने करंटली 2-3 क्लास पहले हमने पढ़ी थी इक्वेशन। अच्छा चलो, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोगों को आइडिया है स्पेस स्पेस मॉडल क्या होता है? यस सर, वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके, इसमें हायर ऑर्डर भी होते हैं। मतलब ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है। अच्छा, इसका ये हमारे पास सवाल फिर ऑब्वियसली बात एक आता है कि भाई जब हम ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू भी सिस्टम्स को मॉडल कर रहे थे, जिसको हम कह रहे थे ना एक सिस्टम का हमें ट्रांसफर फंक्शन पता हो, या ये भी एक अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है सिस्टम को मैथमेटिकल मॉडल में लेके आने का। मगर इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये LTI सिस्टम, उसमें भी सीसो सिस्टम के लिए ये मेथड वैलिड है। मतलब वहाँ तक की लिमिट है। अगर आपका सिस्टम नॉन लीनियर मतलब LTI नहीं है तो फिर ये मेथड हमारा वहाँ पे काम नहीं करता। इसके बाद स्टेट स्पेस का मॉडल है, वो ऐसा मॉडल है जिसमें हमारे पास बेशक सिस्टम लीनियर हो तब भी होगा, नॉन लीनियर हो तब भी ये मॉडल उसको कर लेता है मैथमेटिकल फॉर्म में, और इसके अलावा सिस्टम सीसो हो या मीमो हो तब भी ये मॉडल कर लेता है। तो इसके पास एज ए मैथमेटिकल टूल बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी और वेरी है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जो इसको मॉडर्न
टूल अप्रोच भी कहा जाता है या टाइम डोमेन अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सर्किट से। अब सर्किट में अगर ध्यान में रखें कि क्या है, हमें इसका वोल्टेज मालूम करना है। अच्छा, ये सिंपल था, एक इंडक्टर है एक रेजिस्टर है। अच्छा, इसका हमें सिर्फ वोल्टेज मालूम करना है और ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, मतलब इनपुट हमारा क्या है वी आई, और जब यहाँ पे वोल्टेज है तो इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट होगा जिसको हम नाम देते हैं, नाम है आई। जब दो आपके पास इसमें इनपुट्स हैं और आउटपुट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक आपको आउटपुट वी नॉट चाहिए। चलो अब इसको स्टेडी स्टेट मॉडल में पहले मॉडल करते हैं। तो हो गया क्या, अगर लास्ट टाइम को आपको याद हो केवीएल का रूल जो हमने किया था, केवीएल कहता है जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि जितना भी आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं उसमें अंदर जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ जो लगे वो सारा उन सब में जितना भी कंज्यूम होता है वो उसके बराबर होगा। मतलब ये जो वी आई है ये बराबर किसके होगा, वी एल के प्लस वी आर के। मतलब जितना यहाँ से जितना सप्लाई हो रहा है एक कुछ इसमें कंज्यूम हो रहा होगा कुछ इसमें कंज्यूम हो रहा होगा और जो टोटल होगा वो बराबर हो जाएगा वी आई के। ये कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ तक याद है? ठीक है, तो अगर Yes, sir. ठीक है गुड। अच्छा, अगर याद है तो वी एल का और इनके ना फॉर्मूला है। जब रेजिस्टर का जो हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला अलग है, इंडक्टर के रेजिस्टर फॉर्मूला अलग है, तो हमने ये ऑलरेडी लास्ट 11 में किया। चलो हमने वो फॉर्मूला डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया, वी एल इज इक्वल टू बराबर होता है एल टी आई क्वान्टिटी, और ये जो रेजिस्टर वोल्टेज होता है ये बराबर होता है वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, अब हमने क्या किया, इस इनपुट वोल्टेज को, तो ये जो इनपुट वोल्टेज इधर ही है और ये जो है इक्वल की तरफ लेके गए तो ये माइनस का हो गया। अच्छा, तो ये डेरिवेटिव अकेला बच गया इस साइड। इस डेरिवेटिव में जो एल इंडक्टर की वैल्यू है इसको हमने इक्वल किस तरफ है तो डिवाइड की तरफ लेके आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा डिवाइड। अब हमने करना क्या है, एक्चुअल में हमने सिर्फ ये जो डेरिवेटिव की इक्वेशन है इसको अलग किया और हमारे पास क्या चीज़ें आई, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास इसमें जो है ना दो तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। क्या, ये डेरिवेटिव किसके बराबर है, माइन हमारे वो ये जो मैंने क्या बताया था, ये कौन से इनपुट हमारे वेरिएबल्स हैं इसमें, वी आई भी एक वेरिएबल है और आई हमारा इनपुट, ये दोनों इनपुट वेरिएबल्स थे। मतलब वी आई इनपुट था और इसके साथ एसोसिएटेड जो मैंने सिर्फ आई करके लिखा था एक्चुअल में पूरे सर्किट में वो हमारे इनपुट्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर आगे इनपुट, तो ये जो वैल्यू है ना इसको हम कहेंगे ये, और ये वाली वैल्यू ये कहलाएगी ए और ये होगी बी, और ये जो डेरिवेटिव है ना इसको हम कहेंगे आई डैश। अब इस चीज को मजीद आसानी से समझने के लिए क्या किया है हमने यहाँ पर, ये अब ये फाइनल इक्वेशन है, ये सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन समझने के लिए कर रहे हैं। वो क्या है कि ये जो वी आई है इसको बराबर कर रहे हैं यू के, और जो आई है इसको बराबर हमने कर दिया एक्स के। अब इससे फायदा क्या हुआ, मतलब डी आई आई तो बराबर हो गया एक्स के, इट मीन ये क्या बन गया डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे हुआ डी एक्स अपॉन डी टी को इस बिल्कुल sir. दूसरा तरीका लिखने का ये है, वो ये एक्स के ऊपर डॉट लिख दो, इट मीन्स ये एक्स डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव, अगर एक्स के ऊपर डबल डॉट आ जाए निकाल लो तो इट मीन्स ये तो वो उसका डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव है। तो हमने क्या किया, यही सेम चीज सिर्फ रिप्लेसमेंट करके ये यहाँ पे लेके आ गए, ये बड़ा हो गया एक्स डॉट डी आई बान डी टी। ठीक है, और ये जो है ना एलिमेंट मल्टीप्लाई में इसको हमने एक्स ब्रेकर में लिखा है, बाकी सेम वही है। और आई को हमने किससे रिप्लेस किया हुआ था, एक्स से, वो एक्स आ गया, प्लस आई एल को हमने ब्रेकेट में लिखा और ये हमारा हो गया क्या यू के बराबर, क्योंकि हमने ये सपोज किया हुआ है। तो ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अगर गौर करें यहाँ पर ये क्या है, एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, मतलब ये जो u और x ये क्या है वेरिएबल्स हैं और a और b हमारे कोफिशिएंट्स हैं उसके, उन वेरिएबल्स के। तो आ गया यहाँ पर, इट मीन्स
ये x और u आगे, और ये जो है कोएफिशिएंट जो कि ये a के बराबर होगा और ये b के बराबर। तो आपको यहाँ पे नजर आ गया a इज इक्वल टू -r/l और b इज इक्वल टू 1/l। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और Yes, हमने sir. Clear. ये क्या है, ये इनपुट स्टेट इक्वेशन है जो हमने किया है, मतलब हमने जो इनपुट डेरिवेट दिया था वोल्टेज, जो उसका डेरिवेटिव फॉर्म में जो एक करंट था उसको हमने इस फॉर्म में लिखा और एक स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट किया। अब आउटपुट इक्वेशन, आउटपुट में हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए करंट। वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज किसके बराबर है, वी नॉट। तो वी नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई आर। अगेन आई किसके बराबर, हमने सपोज किया हुआ है एक्स के, X तो के. आर इधर आ गया। तो अगर ये थोड़ा सा गौर करें तो ये जो वी नॉट मतलब आउटपुट जो है हमारा, जो कि हमने वी नॉट लिखा हुआ इस केस में, वो है ये। अब इसमें ये एलिमेंट तो है ही नहीं, इट मीन्स ये तो डी जीरो हो जाएगा, और ये जो एलिमेंट है सी वो बराबर हो जाएगा आर के। ये नजर आ रहा है, अभी तक कोई कंफ्यूजन? सर ये 3.4 इक्वेशन है सर, ये वाली एक बार दोबारा बताइएगा। हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस केस में हमें क्या चाहिए, करंट, वो आउटपुट इक्वेशन हमारा क्या है, ये वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज किसके बराबर है, आई आर के। ठीक है, आई आर, आर अगर आई किसके बराबर हमने सपोज किया हुआ है एक्स के, X के. और वी नॉट हमारा आउटपुट है, और आउटपुट को यहाँ पर जो हमने इक्वेशन 3.4 ली हुई है ये वाली, इसमें हमने कहा है कि y, इट मीन्स y इज इक्वल टू आई की जगह मैं इसको यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, एक मिनट। y इज इक्वल टू आई बराबर हो गया x के, बाकी क्या बचा इसके साथ, r प्लस होना चाहिए यहाँ पे d और u। अब क्योंकि ये एलिमेंट Yes. है ही नहीं, इट मींस ये डी जीरो के बराबर होगा, और जीरो किसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, जीरो होता है, और जीरो को किसी चीज से भी ऐड करो तो वो सेम ही रहती है वैल्यू। तो इट मींस ये पार्ट तो है ही नहीं, तो हम डी इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे। बात समझ में आई? ये आ अभी गई. ठीक है, गुड। तो ये एक्चुअली स्टेट स्पेस मॉडल है क्या चीज, मतलब सोच बात समझने की ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन हम लिखते हैं ना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था सर्किट, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले सर्किट की इक्वेशन बना रहे थे, उन इक्वेशन जो डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन आ रहे थे ना, उन इक्वेशंस को हम इस तरीके से मॉडल करते हैं कि ये जो है ना मैट्रिक्स बन जाता है, ये जो पार्ट है, तो उसके साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं ये उसको कहलाते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पर फॉर्चुनेटली एग्जांपल बहुत सिंपल है, तो इस वजह से वेरिएबल भी बनी है। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो हम जो है ना, मिसाल दो, आई ये इधर ही आएगा, और आपके पास यहाँ पे ना ये मैट्रिक्स कुछ बड़ा हो जाएगा, ये हो सकता है 2/2 का हो, 3/3 का हो, एंड सो ऑन। तो जितने भी उसमें वेरिएबल्स के जो स्टेट जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा यहाँ पे मैट्रिक्स बड़ा बन जाएगा। हमने एग्जांपल लिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, तो इस वजह से ये एक सिंपलीफाई है। अब हमने क्या किया है, ए बी सी और डी, ये चारों चीजें मिल गई। अब इन चारों चीजों को हमने मेटलेब में क्या करना है, अब इसको हम करने जा रहे हैं मेटलेब में एक्चुअल में इंटर। अब मेटलेब में हमने क्या किया है भाई, सॉल्व करना है, ठीक है। हमने क्या किया, आर इज इक्वल टू इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इनपुट को तो पता होगा, इसमें क्या होता है कि जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इनपुट पे आके रुक जाता है और यूजर से वैल्यूज लेता है। तो हमें पहले रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू बताएंगे उसको, और इंडक्टर की वैल्यू बताएंगे। इसके बेस में हमने इसको बता दिया कि ए इज इक्वल टू इसके बराबर है, b इज इक्वल टू 1/l, c इज इक्वल टू r, d इज इक्वल टू 0। अच्छा, ए बी सी डी में हमने इसको लिख दिया, और अब ये इसको कैसे पता चलेगा कि ये स्टेट स्पेस मॉडल इस तरीके का है। मतलब में तो हमने ए बी सी डी तो कर दिया, वो उन ए बी सी डी का आपस में रिलेशन क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा ना, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वेरिएबल, जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसके डेरिवेटिव के बराबर होगा, उसके साथ ए और बी आएगा, और जो दूसरा y के बराबर है उसके साथ भी x, और ये दोनों वेरिएबल सेम ही आ रहे हैं, मगर c और d आ रहा है, मैट्रिक्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है आपके इनपुट और ये आउटपुट का है।
मतलब ये स्टेट स्पेस मॉडल है जो मैथमेटिकली डेवलप्ड है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि भाई ए बी सी डी का किस क्या रिलेशन है? तो इसके लिए मैटलैब में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एस एस। एस एस क्या है? जो स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस में हम उसको बता देंगे ए बी सी डी, तो वो खुद ही समझ जाएगा कि ये जो ए बी सी डी मैट्रिक्स है इसका जो है ना स्टेट स्पेस ऑब्जेक्ट बनाना है। आई बात समझ में? उसके बाद जब ये यस सर। ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना स्टेट स्पेस ऑब्जेक्ट, तो उसमें हम इंडक्टर की और रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो खुद ही सॉल्व करके हमें उसका रिस्पांस बता रहा होगा। तो तभी हमने ना, मैंने आपको यहाँ दिखाया कि प्रोग्राम में हमने इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यूज हम यूजर से ले रहे हैं, और स्टेट स्पेस में हमने इसको एज ए ऑब्जेक्ट सेव करवा दिया। अब स्टेट SYS_SS में हमने ये जो है इंटर करवा दिया है पूरा मॉडल हमारा। ठीक है, अब मैंने इस मॉडल का स्टेप रिस्पांस मालूम करना है। तो सिंपल सा तरीका है, आप क्या लिखेंगे स्टेप, और जो मॉडल आपने बना के सेव करवाया हुआ है इसमें sys_ss पे, वो इसमें इनपुट कर देंगे। तो वो क्या करेगा, इस पे अंदर जो मॉडल सेव होगा उस मॉडल का स्टेप रिस्पांस निकाल के दे देगा। स्टेप रिस्पांस क्या है याद है? कुछ थोड़ा बहुत याद होगा शायद। तो ये जो इस तरह का चीज होती है ना, सर 0 और 1 के बीच में होता हाँ एग्जैक्टली 0 और 1 ही होता है एक्चुअली में, या तो मतलब लेस देन टाइम है लेस ऑन ऑफ। देन, ठीक है ऑन ऑफ एग्जैक्ट, इसको स्विच भी कहते हैं। अच्छा, और मिसाल लो इसके पोल्स निकालने, तो पोल वो ऑब्जेक्ट दे दें क्योंकि मॉडल उसमें सेव है। और इस स्टेबल सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ये सारे फंक्शन, मतलब अब हमारे पास मॉडल बना हुआ है, हमें जो चीज चेक करनी है हम उसमें डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, और वो मॉडल पुट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें पूरी कैलकुलेशन करके बता देता है। क्योंकि उसको एस जो फंक्शन है ना वो ऐसा है, उसको पता है कि ए और बी कहाँ कहाँ पे रखना है, सी और डी क्या है, मतलब इनके आपस में रिलेशन किस तरीके से हैं, वो एस मॉडल में ऑलरेडी सेव है। आप मॉडल की वैल्यू चेंज करेंगे, हर चेंज वैल्यू पे आपको ये पूरा बता देगा। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर यस। ओके ठीक है। अब इसके स्टेट स्पेस मॉडल है ना, इसका आसान सा तरीका ये होता है कि हमेशा पहले आप जो मॉडल करें उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंस जिसमें आपके पास डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है वो ऊपर रहेगी, और उसको इस फॉर्म में लिखेंगे जो एक्स नॉट करके, और उसके जो कॉमन वेरिएबल्स हैं वो अलग करेंगे, और उसके साथ ही जो आपकी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो कोएफिशिएंट बन जाएगा मैट्रिक्स, कोई ना कोई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इस तरीके से ये भी बन जाएगा, और फिर उसके बाद हमें इस तरीके से इंटर करना है, उसका स्टेट स्पेस मॉडल करना है। अब इसको मैं जो है मैटलैब में आपको यही एग्जांपल मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में क्या है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको, ये जो मॉडल आपको नजर आ रहा है यहाँ तक, आ रहा है सर। ओके। अच्छा, ये कमेंट मैंने इसलिए किए होंगे, अभी मैं ये पार्ट जो है ना रन नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ यहाँ तक पार्ट रन करना चाह रहा। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट जो कर देते हैं ना, तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, वो कमेंट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए वो चीज़ होती है, उसके कोड जो मैटलैब का कंपाइलर है ना वो उसको कंसिडर नहीं करता अपने लिए जब भी हम कमेंट करते हैं कोई चीज़ को। ठीक है, वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए होता है, सिस्टम उसको कंसिडर नहीं करता। तो उस वजह से मैंने कमेंट किया, इट मीन ये पार्ट नहीं है कोड का, अब कोड सिर्फ यहाँ तक है। अब हमने क्या किया, CLC क्लियर आल क्लोज आल, ये तो हमारे पास आ गई चीज़ें। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया रेजिस्टेंस की और इंडक्टेंस की वैल्यू, और ये हमारे पास जो ABCD जो हमने सपोज किया था मॉडल, उसको हमने उसकी ABCD जो वैल्यूज निकली वो यहाँ पे रखी। अब उसको हमने इसमें कर दिया। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, ये अब ये मैं वैल्यू इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करें कोई 5 है, और ये जो है मैं 0.1 इंटर कर रहा हूँ।
अब ये जो है ना हमें ये देखो, अब दो चीजें आई हैं। अब स्टेट स्पेस मॉडल जो है ना, इसके लिए क्या होता है, जो हमारे पास ये मैथमेटिक्स के लिए क्या होता है, ये एक्चुअली ए बी सी डी तीन चारों मैट्रिक्स होते हैं। अब यहाँ पर मैट्रिक्स में क्योंकि एक एक एलिमेंट है, तो उसने कैलकुलेट करके बता दिया कि इन वैल्यूज में आपका जो गिवन मॉडल है उसकी ये वैल्यू होगी, उसके ए का ये फॉर्मेट मतलब वैल्यू होगी, बी की ये वैल्यू होगी, सी की ये होगी और डी की ये होगी। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, अब ये स्टेट स्पेस मॉडल है ना, यहाँ पर ये मैं यहाँ पे ना यूट्यूब की वीडियो एग्जैक्ट सेम आपको नजर आ। अब ये देखो क्या है, ए में वैल्यूज ऑलरेडी क्या है 1 2 3 2, बी की क्या है 1 2, सी अच्छा इसने अपना कोई मॉडल बनाया, उसकी वैल्यूज ने लिख दी डायरेक्ट। हमने तो क्या किया, रेजिस्टेंस की जनरल वैल्यूज लिख दी थी पहले 1/r या कुछ करके, और उसमें हमने आर और इनकी वैल्यूज पुट की थी, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आ गई होंगी। अब ये देखो किस तरीके से ए मैट्रिक्स आ गया, ये बी आ गया, सी एंड डी। अगर यही वैल्यू ध्यान देखें नीचे आप जो है ना, तो उसका मैट्रिक्स की वैल्यू और ज्यादा बड़ी आ गई, कहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं इसमें जो बताने का मकसद ये है कि ये जो मॉडल अपने आप को, ओके ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा जो नेक्स्ट कोड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये तो हो गया स्टेट स्पेस मॉडल, इसने अपनी मेमोरी में सेव कर दिया ABCD के मैट्रिक्स की वैल्यूज। जब उसको हमने बताया कि ये बराबर ये हमारा मॉडल है और ये हमारे इनपुट है, इसके बेस पे तुम स्टेट स्पेस मॉडल जो है ना अपने पास सेव कर दो। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब हमने क्या किया, स्टेप रिस्पॉन्स मालूम करना है, तो सिर्फ मैंने क्या किया, स्टेप लिख के, ये देखो स्टेप लिख के हमने किया, तो इसने हमें पूरा उस मॉडल पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, स्टेप रिस्पॉन्स, वो ये इसने बता दिया। मजा आ रहा है तो? जी सर आ रहा है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। क्लियर है सर। ओके। अच्छा इस तरीके से उस सिस्टम का जो जीरो और पोल्स का जिक्र हुआ था, याद हो आपको, तो जीरो एंड पोल्स की पोजीशन क्या होगी, इसको भी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो लेट्स बल्कि इसको मैं अनकम, ठीक है, इसको रन करने के बाद मैं कुछ ऐसी रेंडमली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, बिजी शो कर रहा है यहाँ पे। और पोल क्या होगा, ये देखो इसने यहाँ पर जवाब दिया -1.75। ठीक है, और ये इसने स्टेट द्वारा दिया एंड सो ऑन। अच्छा इस सिस्टम स्टेबल, ठीक है, इसको कमेंट अगेन दोबारा रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसने इनसे इस सिस्टम स्टेबल, पहले उसने ये पोल बता दिया क्या है, और इसने लॉजिकल 1 और 0 ये इसमें जवाब देता है। 1 का मतलब ओके यस, और 0 का मतलब नो। तो ये हमारे पास इस सिस्टम स्टेबल यस स्टेबल हो गया। अच्छा तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है। अच्छा अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल ये होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम सिस्टम को, मैंने पूरा मॉडल कर दिया है स्टेट स्पेस में, मगर आप किसी वजह से चाह रहे हैं कि मैं इसको ट्रांसफर फंक्शन में लिखना चाह रहा हूँ, या कहीं पे आप ऐसा अप्रोच है या आपके, तो ऐसा पॉसिबल है कि स्टेट स्पेस को हम ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सवाल का जवाब है हाँ है। मेटलेब में हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है SS2TF, SS मतलब स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन बनाया हुआ है जो क्या करेगा, जो स्टेट स्पेस मॉडल आपका है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, आपके पास न्यूमरेटर और इसमें ट्रांसफर फंक्शन में। और ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर।
तो इस वजह से आप देखेंगे कि स्टेट स्पेस के एबीसीडी मैट्रिक्स ले रहा है और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, नम कमा डेम। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है हुज़ैफा? हमजा सॉरी। यस सर, क्लियर हो। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल कमांड है मगर बड़ी ही काम की है, मतलब हम अच्छा इसमें मैं जो अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अब ये जो है ना, आप देख रहे हैं कि स्टेट रिस्पॉन्स को जिस तरीके का आ रहा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यूज हमने इसमें 7 और 3 यही रखेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यही ट्रांसफर फंक्शन जो है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें। अब ये जो है मैं ये यहाँ पर जो है ना, इन तीनों कमांड्स को मैं करता हूँ कमेंट। अब वो क्या रहा है, एक्चुअल में कमांड से मैंने क्या किया, इनपुट लिया यूजर से, उसका स्टेट स्पेस मॉडल में हमने इसको सेव करवा दिया सिस्टम एस। मैंने अभी आपको जो कोड रन करके दिखाया था उसमें क्या कर रहा था, मैं स्टेप रिस्पॉन्स मालूम कर रहा था इस सिस्टम का जो अभी आपके सामने बना है, विद द हेल्प ऑफ द स्टेट स्पेस मॉडल जो हमने बनाया, मतलब सिस्टम को हमने स्टेप रिस्पॉन्स में इंटर किया तो उसने हमें इसी सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स निकाल के दिया। अब मैं रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूँ। मैं रिवर्स कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस स्टेट स्पेस मॉडल है उसको मैं पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ ट्रांसफर फंक्शन में, और उस ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट रिस्पॉन्स मालूम कर रहा हूँ। लॉजिकली सेम आना चाहिए, क्यों, मॉडल कोई भी हो मगर उसका स्टेट रिस्पॉन्स तो सेम ही होना चाहिए ना। आई बात समझ में या नहीं? आप क्या कहते हैं, आपको क्या समझ में आता है? जी सर पहले हम इसी सिस्टम का डायरेक्ट स्टेप रिस्पांस फाइंड कर रहे थे। हाँ, पहले हम क्या कर रहे थे, स्टेट स्पेस अब पहले इसका हाँ पहले, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। हाँ पहले हमने स्टेट स्पेस मॉडल बनाया, उसका मैट्रिक्स बनाया और उस स्टेट स्पेस मॉडल से स्टेप रिस्पांस मालूम किया। आई बात समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी सर। पहले स्टेट स्पेस रिस्पांस को कन्वर्ट कर रहा हूँ ट्रांसफर फंक्शन में, और उस ट्रांसफर फंक्शन से स्टेप रिस्पांस मालूम कर रहा हूँ। आई बात समझ में? जी तो सर। हाँ, बात क्लियर होगी। तो लॉजिकली जवाब मतलब ये है कि हाँ, स्टेप स्टेप रिस्पांस तो ऐसे ही है, जैसे मैं आपको यूं कहूँ कि मैं आपको बस एक थोड़ा समझाने के लिए टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ। ऐसे ही है जैसे आप घर में, मतलब आपके पास यूपीएस लगा हो या एक इलेक्ट्रिक बिजली आ रही हो, आप किसी से भी फैन को ऑन करेंगे तो इसका ऑन होने का मैकेनिज्म तो वही होना चाहिए ना, या नहीं? क्योंकि उसको बिल्कुल सर, वही। पावर चाहिए और उसको पावर कहीं से भी मिलती है तो वो उसको आना चाहिए। मतलब एक्चुअल में आपके पास रियल टाइम में क्या चीज़ है, फैन को ऑन होना, या तो यूपीएस से या इलेक्ट्रिक से बिजली आ रही है, तो कहीं से भी आ रही है। तो मैथमेटिकल दो अप्रोचेज ये जो है ना, ट्रांसफर फंक्शन या स्टेटिस्टिक, समहाउ मैं सिर्फ एनालॉजी दे रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। ये ऐसे ही है कि जैसे मिसाल तो आप स्टेट स्पेस जो है वो और ट्रांसफर फंक्शन, हालांकि दोनों एक मेथड्स हैं सिस्टम को मॉडल करने के, और स्टेप रिस्पांस जो है ना उस सिस्टम के एक्चुअल, जब उस मॉडल को हम एक स्टेप सिग्नल देते हैं तो उस पे जो रिस्पांस मिलता है उसको हम कह रहे हैं ना स्टेप रिस्पांस। तो मॉडल कैसा भी हो, जो रियल टाइम सिस्टम का रिस्पांस होना चाहिए, जो मॉडल आपको वही रिस्पांस बताएगा ना। तो मैंने पहले स्टेट स्पेस से उस सिस्टम का स्टेप रिस्पांस मालूम करने की कोशिश की, उसने मुझे कुछ इस तरीके का दिखाया। अब मैं क्या रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं मॉडल जो है स्टेट स्पेस से चेंज करके मैथमेटिकल मॉडल ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि स्टेट रिस्पांस क्या है। अगर करेक्टली कन्वर्ट हुआ है, इट मीन्स मेरा जो मॉडल है वो करेक्टली अगर कन्वर्ट हुआ है तो वो आपको स्टेप रिस्पांस सेम देगा। तो इसको चलो रन करते हैं। इसमें मैं 7 और 3 देता हूँ और देखते हैं क्या आता है इससे। हाँ, अब ये मेरा न्यूमेटर है, आया सेम आया है। जी हमें नजर आ रहा है, जी सर आ रहा है, ये न्यूमरेटर 0 और ये ग्राफ नजर आया, 2.3 ग्राफ जी। नजर आ रहा है। जी सर आ रहा है। अच्छा, ये सेम ग्राफ है जो उसमें पहले निकला था। बिल्कुल सर, वही है। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा हमने ट्रांसफर जो मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है ना, स्टेट स्पेस रिस्पांस से ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर स्टेट रिस्पांस
उसका मालूम करने की कोशिश की, तब भी जवाब हमारा सेम आया है। तो और अब हमारे मैथमेटिकल मॉडलिंग ये होगी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा 2 पावर 3 अपॉन, ठीक है, एस माइनस 1 एंड सो ऑन करके, अगर याद हो थोड़ा बहुत तो आपको 2.33 सही है। तो ये हमारा हो जाएगा मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ दिस सिस्टम विद द इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, और स्टेट स्पेस मॉडल तो आपने इसका अभी देख ही लिया है, ठीक है। ये इसका स्टेट स्पेस मॉडल है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर फॉर सपोज आप जो है ना डायरेक्टली आपको सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही पता है, मतलब एक सिस्टम है उसका मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन दे दूं और आपको कहा जाए कि उस सिस्टम का स्टेट स्पेस मॉडल निकालो, तो मैटलेब हमारे लिए वो भी आसानी कर देता है। वो क्या कहता है, हमने न्यूमरेटर इंटर किया, डिनोमिनेटर इंटर किया, उस इंटर करने के बाद क्या किया उसने, पहले उनका ट्रांसफर फंक्शन बनाया, टी एफ करके ट्रांसफर फंक्शन बनाया, फिर उस ट्रांसफर फंक्शन को जब हम स्टेट स्पेस एस लिखते हैं ना, उस ट्रांसफर फंक्शन को डायरेक्टली एबीसीडी में वो कन्वर्ट कर देगा। ये बात क्लियर हुई। तो इस कोड को भी हम रन करते हैं। ठीक है, पहले यूजर से इनपुट लेगा और इसको हमने किया रन, तो यूजर से 373, ठीक है। देखो स्टेट स्पेस में मॉडल कर दिया उसने कन्वर्ट, ए बी सीरीज में निकाल के दे दिया। हालांकि हमने इसको क्या दिया, दो वैल्यूज थी, उसको पहले उसने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया, उससे ट्रांसफर फंक्शन किया, फिर उससे स्टेट स्पेस मॉडल उसने हमें डायरेक्ट निकाल के बता दिया कि इसकी ए की वैल्यू ये होगी, बी की ये होगी, सी ये होगा और डी 0 है। बात क्लियर हुई? जी सर। और सर इससे पहले हमने इसको एबीसीडी की वैल्यूज दी थी, तो इसने हाँ हमें ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। बिल्कुल, मतलब दोनों काम हम करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन बताओ तभी स्टेट स्पेस निकाल सकते हैं, या स्टेट स्पेस बताओ तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। ये हम विद इन सेकंड्स विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैथमेटिकली करने बैठो तो स्टेट स्पेस जो है ना थोड़ा सा मतलब टफ तो नहीं कहेंगे, मगर टाइम कंज्यूमिंग है, और काफ़ी आप अगर जितना ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे और जितने ज़्यादा फंक्शन बड़ा होगा, सिस्टम बड़ा होगा, तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। मगर हमारे पास यहाँ पर देखो चीज़ें कितनी सिंपल हो जाती हैं। और समझ में, अब इसी बेस पे आपके पास ये दो सर्किट हैं, इनका इनपुट मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है, अगेन इनपुट ये ई आई, इसको वी आई कह लें या जो भी आप कहें, और दूसरा करंट यहाँ पर होगा, और यहाँ पे आउटपुट वी आउट। मगर अब यहाँ पे मॉडल चेंज हो चुका है, मतलब क्या, अब यहाँ पे आपके पास जो है ना क्या होगा, ये जो वी आई बराबर किसके होगा, वी आर प्लस वी सी का फॉर्मूला पिछले मेन्यूज में दिया हुआ है, तो वहां से देखेंगे, तो वहां से आपको इसमें पुट करेंगे जो 1 अपॉन सी इंटीग्रेट ऑफ समथिंग करके मेरे ख्याल में है इसका, वहां से पुट करेंगे तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप जो है एक जो निकालेंगे डीवी अपॉन डी टी जो है इसका आएगा, और समथिंग करके यहाँ पे आएगा, तो उससे आप एक इक्वेशन ये बनाएंगे। दूसरा आउटपुट में यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है तो ये वी सी आएगा, और डायरेक्ट वी सी का फॉर्मूला आएगा, और उसको कन्वर्ट करना होगा उसमें आपको स्टेट स्पेस मॉडल में। ये करके उसमें पुट करेंगे तो आपके पास वहाँ पर जो स्टेप रिस्पॉन्स मालूम करना जिस तरीके से यहाँ पर है, बाकी सेम चीज़ें ही होंगी, सिर्फ इक्वेशन ड्राइव करते हो इस चीज़ का क्या करना। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी एग्जैक्ट सेम ही यही प्रॉब्लम है, फर्क ये है कि यहाँ पर तीन एलिमेंट है, ठीक है, और तीसरा एलिमेंट आपके पास कैपेसिटर है। तो उसकी अगेन फार्मूला कैपेसिटर का भी दिया हुआ है, वोल्टेज का, करंट का, सारी चीज़ें दी हुई है। तो आपको जो है उनको देखते इसका स्टेट मॉडल बनाना है और इसका स्टेप रिस्पॉन्स मालूम करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ना इम्पल्स भी लिखा हुआ है, तो इम्पल्स तो निकाल जहाँ पर उसका तरीका क्या होगा, इम्पल्स का आपको अगर याद हो तो ये स्टेप है ना, यहाँ पर हम जो है बल्कि यहाँ
इधर ही हम इम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। तो आपको सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसने इम्पल्स रिस्पॉन्स दे दिया। जी सर। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को आपको करना है। तो यहाँ पर जो इम्पल्स है वो भी यही है, पहले एक इसकी इक्वेशन बनानी है, V1 इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, इन दोनों वोल्टेज का फॉर्मूला लिखना है, और ये बराबर होता है V इज इक्वल टू आई आर। और इस तरीके से आपके पास एक इसमें डेरिवेटिव्स आ जाएंगी, और उन डेरिवेटिव्स की इक्वेशन अलग करनी है, और आपके पास जो है एक मॉडल बन के सामने आ जाएगा। और उसके बाद आउटपुट आपको सिर्फ यहाँ पे ये होगा वी सी, जो कि y के बराबर होगा इज इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, और उसके हिसाब से c और d की वैल्यू जो है मैट्रिक्स की निकालेंगे, और आपके पास वो दोनों आ जाएंगी। तो आप उसको मैट्रिक्स में एंटर करेंगे, और मैट्रिक्स में एंटर करने के बाद जो है आपके पास इस तरीके से इम्पल्स और स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है। कोई कंफ्यूजन या कोई चीज़ पूछनी हो या ऐड करनी हो तो जरूर बताएं, अदरवाइज तो ये आज की लैब यहाँ पर ही एंड होती है। जी हमजा और उसामा सुन रहे हैं? जी सर। ओके, कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो बेशक पूछ लें, अदरवाइज ये ले जो है ना आज की इस पे खत्म हो जाती है। बहुत ही सिंपल 2-3 कमांड हैं, एस की कमांड को समझना है, और SS टू ट्रांसफर फंक्शन, ये समझो कि 2 न्यू कमांड है जो कि आपने मेथड में बिल्कुल न्यू सीखी हैं। अदरवाइज बाकी सेम फीचर्स वही हैं जो हम पहले मेथड में यूज करते हुए आ रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड या कोई और क्यूरी पूछना हो तो आपके हवाले से तो बेशक पूछ सकते हैं। जी हमजा क्लियर है बात, अमीर हमजा? जी सर। चलो फिर, वैसे मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है, तो मैं फिर यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर। अगर पूछना हो या ऐड करना हो कोई चीज़ बेशक बताएं। सर ये फर्स्ट वाला एक बार दोबारा बताइएगा, ये सर्किट को किस तरह करेंगे सर ये सॉल्व? हाँ सिंपल, वी ये जो है ना ई मतलब वोल्टेज, वी आई इज इक्वल टू जो वी आर प्लस वी सी का फॉर्मूला है जो कि पिछले लैब मैनुअल में मैंने लिखा हुआ था, आई गेस समथिंग आई अप 1/c करके dv/dt इस तरह कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वहाँ से देख लेंगे, तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो जिसमें डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है जो डेरिवेटिव में आता है उसको आप अलग करेंगे, और बाकी बाद में लिखेंगे। तो आपके पास 2 ही वेरिएबल यहाँ पे आएंगे, एक आएगा वी आई और दूसरा आएगा आई। ये जो ये VC होता है, Q अपॉन C होता है सर। सॉरी ये जो VC सर आप कह रहे हैं ना सर, Q अपॉन C होता है। क्यू अपान सी, नहीं मैं सेंस में नहीं कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, अभी मैं आपको इसमें मैनुअल पिछले मैनुअल में ना लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। तो उससे एक इक्वेशन बने, फिर भी ना बने तो मुझे ना व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं इसको वहाँ पे आपको दिखा दूँगा। अदरवाइज आपने थ्योरी में जो एग्जाम्पल्स किए हुए हैं ना, उनको भी सिस्टम किसी को भी आप इसमें ट्रांसफर करके लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो थ्योरी में आपने सॉल्व किए हुए होंगे ना, उनको एज ए मैटलैब में आप ट्राई करें उनको। क्लियर? क्लियर है सर। चलो गुड, फिर मैं यहीं मतलब पे सर आप कह रहे हैं कि जो हमने थ्योरी में मतलब सर्किट से एग्जांपल सॉल्व किए उनको भी हम ट्राई करें हाँ कर उनको सकते ट्राई करें। और ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये पूरा मैंने आपको अभी करके दिखा दिया, इसको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे ना, तो क्योंकि ये सेम ही है, इसलिए भी 2 एलिमेंट ही हैं, ये सेम ही है, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है, अदरवाइज बाकी कोई फर्क नहीं। सिर्फ फर्क क्या आता है, ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर, इनके जो वोल्टेज के फॉर्मूलाज है ना, वो ऑलरेडी गिवन है, तो उसकी जगह वो रखेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाती है। जब इक्वेशन चेंज हो जाती है तो मॉडल चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। और स्टेट स्पेस में 4 ही चीज़ होंगे, ए बी सी डी। ए बी इनपुट जो आपके इक्वेशन हैं, स्टेट्स उसमें इनपुट स्टेट्स होंगे, और सी और डी में जो आउटपुट इक्वेशन आप बनाएंगे ना, उसके जो है स्टेट वेरिएबल्स होंगे।
तो वो जो थ्योरी में आप लोगों ने जो ये मेथड पढ़ा होगा कि जो है किस तरीके से एक मॉडल को कन्वर्ट, तो उसको भी आप मेटले में ट्राई कर सकते हैं और वहाँ पे रिस्पॉन्स वगैरह जो निकाल सकते हैं। ठीक है सर। ओके, तो जो भी क्यूरीज हो मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा, उसको हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके सर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।